घने जंगलों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसे लोग आशावरी कहते थे। इस गांव की विशेषता यह थी कि यहाँ हर वर्षांत पर एक रहस्यमय रोशनी आकाश से निकलती थी और गांव के चारों ओर फैली रहती। गांव वाले मानते थे कि यह रोशनी वहाँ की अच्छी परी की वजह से आती है, जो उन्हें हर विपत्ति से बचाती है। इस परी का नाम आर्या था। आर्या जंगलों की गहराई में रहती थी और उसे कभी कभी गांव वाले देखते थे जब वह किसी ज़रूरतमंद की मदद करने आती थी। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव की सीमाओं पर अंधेरा छा गया और रोशनी गायब सी हो गई। लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक यह अंधेरा क्यों छा गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ऐसा तभी होता है जब आर्या किसी संकट में होती है। उसी रात एक अनजान राजकुमार था, वीरेंद्र। वीरेंद्र एक कुशल योद्धा था जो विभिन्न राज्यों में भ्रमण करता और जहाँ भी मुसीबत होती वहाँ मदद करता। जब उसने गांव की इस हालत के बारे में सुना तो उसने वहाँ रुकने का निश्चय किया। गांव वालों ने वीरेंद्र को बताया कि उन्हें शक है कि कोई दुष्ट शक्ति जंगल में आ चुकी है, जो आर्या पर हमला करने की फिराक में है। वीरेंद्र ने गांव वालों से वादा किया कि वह इस संकट का हल निकाल कर रहेगा। वह उसी रात जंगल में जाने की तैयारी करने लगा। जंगल में प्रवेश करते ही वीरेंद्र को चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। पेड़, पत्तियां और वहाँ का हर हिस्सा कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहा था। पर वीरेंद्र सतर्क था। उसकी तलवार हमेशा तैयार थी। वह आर्या को ढूंढने निकला हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यहाँ के हालात पहले जैसे नहीं थे। जंगल के बीच में एक पुराना महल दिखाई दिया। यह महल वीरान और बहुत डरावना लग रहा था। वीरेंद्र को यकीन था कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर छिपा है। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसे अजीब से स्वर सुनाई देने लगे, मानो कोई उसे बुला रहा हो। महल के अंदर वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें एक तरफ आर्या परी की छवि बनी हुई थी और दूसरी तरफ एक काला डरावना चेहरा, शायद वह दुष्ट शक्ति। वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह करीब पहुंच चुका था। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा पत्थर था और पत्थर के नीचे आर्या बंदी थी। उसके चारों ओर काले जादू का घेरा था। वीरेंद्र ने बिना देरी किए अपनी तलवार निकाली और उस घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही वह घेरा टूटा, महल की दीवारें कांपने लगीं और अंधेरे का एक तूफान वहां फैल गया। अचानक एक घोर गर्जना हुई और एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। वह वही दुष्ट शक्ति थी जिसने आर्या को कैद कर रखा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। तूने बहुत बड़ी गलती की है राजकुमार, दानव गरजा। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। वीरेंद्र ने बिना किसी भय के तलवार उठाई और दानव की तरफ बढ़ा। दानव ने अपनी शक्ति से आसमान में अंधेरा फैला दिया और वीरेंद्र को घेरने की कोशिश की। वीरेंद्र ने अपनी सारी ताकत जुटाई और एक जोरदार वार किया। तलवार सीधी दानव की छाती पर लगी, लेकिन दानव को कुछ खास असर नहीं हुआ। वीरेंद्र अब समझ चुका था कि उसे केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना होगा। उसने चारों ओर देखा और कक्ष में लगे चित्रों पर ध्यान दिया। एक चित्र में दिखाया गया था कि दानव की ताकत उसके सींगों में है। अगर कोई उसके सींगों को नष्ट कर दे तो वह हार सकता है। वीरेंद्र ने तुरंत एक योजना बनाई। वह दानव के चारों ओर तेजी से घूमने लगा ताकि उसकी नज़रों से बच सके। फिर जैसे ही दानव ने उस पर हमला करने की कोशिश की, वीरेंद्र ने अपनी तलवार से उसके एक सींग पर जोरदार प्रहार किया। दानव जोर से चिल्लाया। उसकी शक्ति कम होने लगी। वीरेंद्र ने दूसरा वार किया और दानव का दूसरा सींग भी काट दिया। जैसे ही दूसरा सींग टूटा, दानव धरती पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसके साथ ही जंगल का अंधेरा भी छट गया और चारों ओर फिर से रोशनी फैल गई। आर्या अब आज़ाद थी। उसने वीरेंद्र को धन्यवाद दिया, लेकिन वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है।
आर्या ने बताया कि दानव कई सालों से उसे बंदी बनाने की फिराक में था, ताकि उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे जंगल पर काला जादू फैला सके। वीरेंद्र ने जब आर्या को सुरक्षित देखा तो उसे राहत मिली, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आर्या ने वीरेंद्र को बताया कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, जंगल में और भी कई शक्तियाँ थीं जो समय समय पर सामने आती थीं। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई भी शक्ति इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं हमेशा तैयार हूं। गांव लौटने के बाद वीरेंद्र को लोगों ने हीरो की तरह स्वागत किया। आर्या ने फिर से अपनी शक्तियों से गांव को सुरक्षित किया और एक बार फिर से आशावरी गांव की रोशनी लौट आई। लेकिन जंगल के कोने में अब भी कभी वीरेंद्र को रातों में जगाता था। शायद यह सिर्फ एक दानव की हार नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे की शुरुआत भी थी।